आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर स्त्री के भीतर छिपी एक अद्भुत शक्ति और संभावना को उजागर करता है। स्त्री ब्रह्मचर्य। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक स्त्री के भीतर जीवन को जन्म देने की जो अनमोल क्षमता है, अगर उसी शक्ति को भीतर ही संचित किया जाए और सही दिशा दी जाए तो वह उसे केवल मातृत्व तक सीमित न रखकर एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक, देवित्व तक ले जा सकती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हर स्त्री के अंतर्मन में निहित एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। आज हम इसी सत्य की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये कैसे संभव है। हम अक्सर स्त्री की शक्ति को केवल बाहरी रूप और शारीरिक क्षमताओं से जोड़कर देखते हैं। बेशक मातृत्व एक अद्भुत और शक्तिशाली अनुभव है, लेकिन स्त्री की ऊर्जा इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरी है। हर स्त्री के भीतर एक विशेष ऊर्जा होती है जिसे योगिक दर्शन में रज शक्ति कहा जाता है। यह केवल एक भौतिक तत्व या शारीरिक द्रव्य नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। साधारण जीवन में इस ऊर्जा का उपयोग मासिक चक्र, गर्भधारण और प्रसव जैसी स्वाभाविक प्रक्रियाओं में होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर इस ऊर्जा को अनुशासित किया जाए, इसे शुद्ध किया जाए और इसे ऊपर की ओर प्रवाहित करने का मार्ग दिखाया जाए, तो यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली ईंधन का काम कर सकती है। प्राचीन यौगिक परंपराओं में इस ऊर्जा के ऊपर की ओर प्रवाह की प्रक्रिया को ऊर्ध्वगमन कहा गया है। इसका अर्थ है कि जो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहती है, इंद्रियों की तृप्ति और भौतिक संसार की ओर आकर्षित होती है, उसे संयम और साधना के माध्यम से ऊपर की ओर मोड़ना। यह ऊर्जा फिर रीढ़ की हड्डी में स्थित विभिन्न ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से होते हुए अंततः सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जो ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र माना जाता है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं है। स्त्री का शरीर और मन दोनों ही प्रकृति के साथ गहरे संबंध रखते हैं और प्रकृति का स्वभाव ही सृजन, आकर्षण और भावनात्मक संवेदनशीलता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की दिशा में पहला कदम है अपने शरीर को गहराई से समझना, अपने शारीरिक लय को पहचानना, अपने मासिक चक्र के प्रति जागरूक रहना और यह समझना कि आपकी ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है। स्त्री ब्रह्मचर्य को अक्सर केवल शारीरिक संयम के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक समग्र अनुशासन है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू शामिल हैं। इसका अर्थ है अपनी दिनचर्या, अपने खान पान और अपनी सोच को इस तरह व्यवस्थित करना कि आपकी बहुमूल्य ऊर्जा का अपव्यय न हो। उदाहरण के लिए, भारी और उत्तेजक भोजन न केवल आपके शरीर को आलसी बनाते हैं, बल्कि आपके मन को भी अशांत करते हैं, जिससे ऊर्जा नीचे की ओर खींचती है। इसके विपरीत हल्का, सात्विक और पौष्टिक आहार आपके शरीर और मन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है, जिससे ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह आसान हो जाता है। शरीर को पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन आलस्य से बचना चाहिए। मन को शांति चाहिए, लेकिन जड़ता या निष्क्रियता से नहीं। स्त्री ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक और भावनात्मक संयम है। इसका अर्थ है अपने मन को नकारात्मक विचारों, वासनात्मक कल्पनाओं और अनावश्यक चिंताओं से बचाना। जब एक स्त्री अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरती है, जब वह बाहरी आकर्षण को केवल शारीरिक रूप से न देखकर आत्मा के आंतरिक सौंदर्य को महत्व देती है, तो उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीवन में प्रेम या स्नेह नहीं होगा, बल्कि प्रेम की प्रकृति बदल जाएगी। यह अब किसी को पाने की लालसा नहीं रहेगी, बल्कि अपने भीतर से निस्वार्थ प्रेम और करुणा देने की क्षमता बन जाएगी। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जागरूकता। आपको अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना के प्रति सजग रहना होगा। जब आपके मन में कोई नकारात्मक इच्छा या वासना उठे, तो उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखना सीखें। उसे समझें कि यह कहां से आ रही है और इसका उद्देश्य क्या है। धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से आप इन भावनाओं को रूपांतरित करने में और अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम होंगे। यह परिवर्तन एक रात में नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक दिन करके आपका मन स्वाभाविक रूप से संयम और शांति की ओर बढ़ने लगेगा।
योगिक दृष्टिकोण से जब रज शक्ति को सफलतापूर्वक रोका जाता है और साधना के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, तो यह एक सूक्ष्म शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ओज कहा जाता है। ओज केवल आपके चेहरे की चमक या आपकी आवाज की मिठास नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली आभा है जो आपके भीतर की संचित और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के कारण प्रकट होती है। यह एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो आपके जीवन में आने वाले छोटे मोटे सुख दुख भी अपना प्रभाव खोने लगते हैं। आप अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक केंद्रित महसूस करने लगती हैं। एक स्त्री अब केवल समाज, परिवार या सांसारिक रिश्तों के बंधन में नहीं बंधी रहती, बल्कि वह अपने भीतर की दिव्य शक्ति, अपनी आंतरिक देवी को अनुभव करने लगती है। उसके हर कदम में एक स्थिरता आती है, उसके हर शब्द में गहराई होती है और उसकी हर दृष्टि में करुणा का भाव झलकता है। जब एक स्त्री यह दृढ़ संकल्प कर लेती है कि उसकी रज शक्ति अब व्यर्थ नहीं जाएगी और उसकी हर सांस, हर विचार और हर भावना आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर प्रवाहित होगी, तो अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, साधना और चित्त शुद्धि। साधना का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को एक विशेष दिशा में लगाना। यह केवल कुछ देर के लिए ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। चित्त शुद्धि का अर्थ है अपने मन से उन सभी नकारात्मक संस्कारों, वासनाओं और अशुद्धियों को दूर करना जो आपको आध्यात्मिक प्रगति से रोकती है। इसके लिए नियमित प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप, सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह का शांत समय साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। प्राणायाम के अभ्यास से आपकी प्राण शक्ति शुद्ध होती है और आपका मन शांत होता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं। मंत्र जप आपके अवचेतन मन में दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन आपको सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आपकी प्रेरणा को बनाए रखते हैं। जब चित्त शुद्धि की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होने लगती है, तो साधक एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ने लगता है जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है चेतना का विस्तार, जहां साधक अपनी व्यक्तिगत पहचान और सांसारिक बंधनों से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व का अनुभव करता है। यह कोई जादुई या अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि यह मन की एक स्वाभाविक अवस्था है जब वह पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। समाधि के विभिन्न स्तर होते हैं। शुरुआती स्तर पर साधक अभी भी अनुभव करने वाले के भेद को महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, वह उस अवस्था तक पहुंचता है जहां द्वैत का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना का अनुभव शेष रहता है। समाधि में समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं और साधक एक गहन आनंद और शांति का अनुभव करता है। यह अवस्था अहंकार के बंधन को ढीला करती है और साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक प्रदान करती है। साधना और समाधि की गहन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलय। यह वह अवस्था है जब साधक न केवल अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे चला जाता है, बल्कि मैं और मेरा का भाव भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह अद्वैत की अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। यह अनुभव शब्दों से परे है, इसे केवल जिया जा सकता है। इस अवस्था में साधक यह महसूस करता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी की चेतना का विस्तार है और हर जीव में वही परमात्मा व्याप्त है। अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और साधक एक असीम प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव करता है। यह मुक्ति की अवस्था है जहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। विलय के बाद भी साधक संसार में कर्म करता है, लेकिन वह किसी भी कर्म के फल से बंधा नहीं होता। उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो यह थी स्त्री ब्रह्मचर्य से लेकर परमात्मा में विलय तक की एक गहन यात्रा। यह मार्ग हर स्त्री के लिए खुला है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहती है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह अत्यंत ट्रांसफॉर्मेटिव और फुलफिलिंग है। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गई हैं और आप अपनी आंतरिक यात्रा को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो कृपया डिवाइन न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपके आध्यात्मिक विकास में आपका साथ देने के लिए हैं और भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक
अंतर्दृष्टियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आपका धन्यवाद और आपका आध्यात्मिक पथ प्रकाशमय हो। धन्यवाद।